हेलो एवरीवन, और टुडेज टॉपिक इज़ गंडूश। तो सबसे पहले हम गंडूश की डेफिनेशन देखते हैं। असंचार्यातु या मात्रा गंडूश सप्रकीर्तित। संचार्या यानी कि मूवमेंट, जो मूवेबल है। असंचार्या यानी कि मूवमेंट नहीं हो सकती। तो या मात्रा मतलब कि इतने डोज में आइदर हम कोई द्रव पदार्थ यानी कि लिक्विड लेते हैं या फिर कल्क लेके मुंह में भर के रखना है कि जिससे मुंह में उसका मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो, तो वो गंडूश कहा जाता है। इतने डोज में लेना है कि उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो पाए, यानी कि फुल ऑफ द माउथ वो लिक्विड या फिर तो कल्क से भरना है। उसके लिए क्लास 6 में डोज बताया है 1 कॉल, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब उसके टाइप्स देखते हैं। गंडूश के टाइप्स कितने हैं तो बताया है चतुष्प्रकारो गंडूश, यानी कि गंडूश के चतुष यानी कि 4 टाइप्स है। स्निग्ध, शमन, शोधन और रोपण। अभी वो टाइप्स हम देखते हैं कि ये 4 टाइप बताए, तो उसमें हम जो ड्रग यूज़ करेंगे वो कौन सी क्वालिटीज़ वाली होनी चाहिए और उस कौन सा डिजीज़ में हम वो टाइप का जो गंडूश है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्निग्ध गंडूश के बारे में देखते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि स्निग्ध यानी कि ओलिएशन के फॉर्म में आएगा, तो ऑयली और हॉट यानी कि थोड़ा उष्ण फॉर्म में हमें यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा, स्नेह के जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ देखा है, तो अल्टीमेट वो वात का शमन करता है। साथ में हम थोड़ा ल्यूकवार्म लेंगे, फिर भी वो वात का शमन करेगा। तो जहाँ पे भी वातज मुख रोग है वहाँ पे हम स्निग्ध गंडूश का यूज़ करेंगे। शमन यानी कि पैसिफाई करना है कोई भी जो दोष बढ़ा है उसमें, तो उसमें हम मोस्टली शीत और मधुर रस युक्त ड्रग लेते हैं और पित्तज मुख रोग में हम उसका यूज़ करते हैं। अब थर्ड वन है शोधन गंडूश। शोधन के लिए हम कटु, अम्ल और लवण रस युक्त या फिर जिसकी प्रॉपर्टीज रुक्ष है और उष्ण गुण युक्त है ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं, और इसको हम कफज मुख रोग है उसमें यूज़ करते हैं। फोर्थ वन है रोपण का लिटरली मीनिंग होता है हीलिंग करना। तो जो माउथ में अल्सर्स होता है, मुखपाक हम बोलते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें जैसे पहले ही हम पढ़ गए क्रिया शरीर में कि कोई भी पाक है वो पित्त से बिना नहीं होता है। तो पित्त शामक जो रस है मतलब जो तिक्त है, मधुर है, उसका यूज़ करके हम जो गंडूश करवाते हैं वो मुखजुराण यानी कि मुखपाक में करवाएंगे। अब इंडिकेशंस, इसके सिवा या फिर स्वस्थ वृत्त के कंटेक्स्ट में हम देखें तो कहाँ कहाँ करवाना है। दंत हर्ष यानी कि दंत में हर्ष यानी कि जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तब करवाना है। दंत चाल यानी कि जो टीथ मूव करता है। मुख रोगे च वातिके यानी कि वातज जो मुख रोग है उन सब में सुखोष्ण ड्रग मतलब जो हम लिक्विड लेते हैं वो सुखोष्ण गर्म करके हमें उसको गंडूश करवाना है। खास याद रखना है कि बिलो 5 इयर्स की एज में हम कवल या गंडूश कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। जनरली हम ड्रग्स देखें तो नित्य यानी कि स्वस्थ वृत्त के कंटेक्स्ट में या फिर तो दिनचर्या में हम यूज़ करते तो वो तेल करते हैं ना। गंडूश धारणे नित्यम तेलम मांसरसोत्वा, इधर हमें तेल का यूज़ करना है या फिर मांसरस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तेल है वो वात का शमन करने में बेस्ट है। और दूसरा एक कंटेक्स्ट है कि वृद्धि समाने ही सर्वेसा, तो जब हमें मांस की वृद्धि करनी है या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल करना है जो माउथ के, तब हम मांसरस भी यूज़ कर सकते हैं। अब कितने देर तक हम गंडूश को धारण करके रखने के लिए पेशेंट को बोलना है या फिर हम कितने देर तक धारण करके रखवा सकते हैं पेशेंट को, तो उसके लिए ड्यूरेशन बताया है तावच्च धारित्व, मतलब कि तब तक गंडूश धारण करके रखना है। अनन्य मनसो उन्नत देह यानी कि एक चित होकर उन्नत देह यानी कि स्ट्रेट हमें बैठना है। कब तक बैठना है, यावत दोष परिपूर्ण कपोलत्व, कपोल यानी कि मुख का जो थ्रोट के ऊपर का पार्ट है वहाँ दोष से परिपूर्ण हो जाए तब तक। और साथ साथ में नासा स्त्रोतो नयन परिप्लाव, नासा स्त्रोत यानी कि नोज और नयन दोनों परिप्लाव यानी कि
नेत्र में से लैक्राइमेशन और नोज में से भी स्त्राव होने लगे तब, भवती तदा यानी कि तब तक हमें गंडूश धारण करवा के रखना है। उसके बाद विमुक्तव्य यानी कि उसको छोड़ने के लिए बोल देना है। अब इनकेस ज़रूरत है तो फिर से भी हम धारण करवा सकते हैं, इसलिए लिखा है पुनश्च ग्राहितव्य इति। अब प्रैक्टिकली हम कौन से योग गंडूश धारण के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तिल तेल यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ जो माउथ है उसके मसल को भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है, साथ में टीथ जो है वो भी मजबूत होता है। घी की प्रॉपर्टीज़ में हम स्नेहन में ऑलरेडी पढ़ गए हैं कि निर्वापणम, मृदुकरम, स्वरवर्ण प्रसादनम, और पित्त का शमन करता है, साथ में निर्वापण यानी कि दाह का भी शमन करता है। तो जब भी माउथ में बर्निंग सेंसेशन है तब हम घृत का यूज़ करेंगे। थर्ड वन है मधु यानी कि हनी, शहद की प्रॉपर्टी हमें पता है कषाय रस युक्त होता है, और कषाय अल्टीमेटली हीलिंग का काम करता है। साथ में वो वृक्ष गुण युक्त भी होता है। तो जब हमें शोधन करना है या फिर कफ का शोधन करना है तब भी हम शहद से यूज़ करेंगे, या साथ में जो माउथ अल्सर है उसमें हीलिंग लाना है तब भी कर सकते हैं। अब कोई भी रोग अधिकार से देखें तो ईरीमेदादी तेल तो मुख रोग में यूज़ करते हैं। सेम वे क्षीर बला तेल, तो हमें पता है कि बला ऑलरेडी वात हरणा नाम है श्रेष्ठ, साथ में क्षीर से उसका पाक किया गया है, तो क्षीर दुग्ध से फिर भी स्ट्रेंथनिंग और बढ़ेगी। तो जब मनिया स्तंभ और हनु स्तंभ यानी कि टर्टिकलिस या फिर वो प्रॉब्लम है तब हम क्षीर बला तेल यूज़ करेंगे। बकुल्याद्य तेल, बकुल यानी कि बबुल, वो सबसे आगे है ऐसा तेल। तो हमें पता है कि हम अभी जो दंत धावन वगैरह में भी बबुल का यूज़ करते हैं, तो माउथ और टीथ की स्ट्रेंथनिंग या फिर उसके डिजीज़ के लिए हम बकुल्यादि तेल यूज़ करेंगे। पंचवल्कल आदि तेल, पंचवल्कल भी सेम वे कषाय रस प्रदान है, टैनिक एसिड है, तो वो हीलिंग अच्छे से करेगा। तो माउथ अल्सर में हम उससे भी गंडूश करवा सकते हैं। फिर है जात्यादि घृत, वो भी हीलिंग प्रॉपर्टीज से बेस्ट है। और लास्ट वन है क्षीर, तो क्षीर से भी हम माउथ अल्सर में गंडूश करवा सकते हैं। अब गंडूश के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कवल। तो हमने जो गंडूश के लिए इंडिकेशंस देखा, फिर ड्यूरेशन कहाँ तक धारण करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि बिलो 5 इयर्स की एज में नहीं देना है, वो सब कवल में सेम रहेगा। ओनली डिफरेंस क्या है, सुखम संचार्यते यातु मात्रा सा कवल स्मृता। गंडूश में क्या था, असंचार्यते कि बिल्कुल मूवमेंट मुख में भरने के बाद नहीं हो सकता था, तो वो गंडूश वो कहा जाता है। लेकिन एक बार हमने ड्रग्स माउथ में लेने के बाद वो इजीली मूवमेंट करवा सकते, तो वो कवल है, सूक्ष्म संचय, इजीली मूवमेंट करवा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कवल कहाँ कहाँ देना है। बहु कफ संचय, ज़्यादा कफ की संचय हो गया है माउथ में, उसी से हमें गुरुता फील होगी यानी कि हैवीनेस है। जाड्य यानी कि जड़ता, स्टिफनेस फील होता है। और अर्दित वैसे वात क्या व्याधि है, लेकिन अर्दित में क्या होता है, जो मसल टोन है वो चला जाता है, तो गंडूश पेशेंट फोल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें वहाँ पे कवल करवाना है। और फॉर्मुलेशंस जो हमने गंडूश में देखा है सेम वो हम कवल में यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा कवल और गंडूश। थैंक यू।